अमावस्या की सरल पूजा विधि इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही अगर पीपल वृक्ष दूर है तो घर पर माँ तुलसी के समक्ष किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, यह भी विधान इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से ज्ञात होगा। जैसे कि सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या कहलाती है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है और सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा। सुबह सुबह पीपल वृक्ष की पूजा करना सोमवती अमावस्या के दिन शुभ माना जाता है। हालांकि पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। पूजा की थाली में आप सभी एक तो गोल बत्ती का दीपक रखिएगा, जो कि श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं के लिए होगा। और अमावस्या तिथि है तो एक लंबी बत्ती भी जरूर से रख लीजिएगा, ताकि 2 बत्तियां परिपूर्ण हो जाए और पितृ देवता और अन्य सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएं। तो आप सभी दोनों में घी का ही प्रयोग कीजिएगा। साथ ही अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं, कई भक्तजन पूजा पाठ परिक्रमा कर व्रत को खोल लेते हैं आधे दिन, कई भक्तजन पूरे दिन रखते हैं। इच्छा आपकी अपने क्षेत्र के अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है जी। साथ के साथ इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है पहली बार व्रत करने और बाल धोने के नियम के लिए। तो पूजा की थाली में यह चीज़ें रखने के साथ साथ आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा और कच्चा सूत अगर आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मौली से भी 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। साथ ही अगर बिना मौली के भी अगर आप कोई सामग्री जैसे 108 चीज़ें भौरी दी जाती है दान स्वरूप में, उसमें आप सभी देखिए टॉफ़ी रख सकते हैं, 108 पैकेट बिस्किट के रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट मिक्स करके रख सकते हैं, जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य हो 108 जो है भौरी के स्वरूप में परिक्रमा दे सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश यूपी साइड में जो है इस तरह से व्रत किया जाता है, परंतु हमारे यहाँ धोमा जो सोमा धोबिन है उसकी जो मूर्ति प्रतिमा वह धोबिन स्वरूप में है, तो उसके वह देवी नहीं है किसी भी स्वरूप में। आप चीज़ों को समझिए, गलत प्रचार प्रसार ना करें। सोमा धोबिन को कई भक्तजन क्या करते हैं, अपनी इच्छा है, गलत कहा नहीं जा सकता, अपनी सामर्थ्य अनुसार है। सभी जो है हिंदू धर्म में पूर्ण रूप से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पूजा करने के लिए सही है, किसी को गलत कहना सही नहीं है। यूपी बिहार इत्यादि में क्या करते हैं कि एक जो है जो आटा और हल्दी का घोल बना लेते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में जो है सोमा धोबिन की मूर्ति इस तरह की बनाई जाती है, एक प्रतिमा गुड़िया स्वरूप में बनाई जाती है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, उस पर रोली चंदन मोली समर्पित किया जाता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, परंतु सोमा धोबिन की कथा वर्णित है, कथा सुननी चाहिए, न कि उनको पूजित करने का कहीं शास्त्रों में विधान लिखा गया है। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसमें श्री हरि विष्णु हमारे पितृ देवी देवता सभी वास करते हैं। तो आप सभी को देवी लक्ष्मी भी उसमें वास करती हैं, उनका विधान करने का नियम कहा गया है। अपने क्षेत्र के अनुसार आप सभी पूजा कर लीजिएगा। सिंदूर की डब्बी जरूर से लेकर जाइएगा और साथ ही आप सभी एक आसन ले जाएं तो अत्यधिक शुभ है। जल का लोटा ले जाएं, जल के लोटे के अंदर कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा काले तिल, ठीक है जी। यही सामग्री पर्याप्त होती है। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। किसी भी वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं तो हमें जो है सबसे पहले जल का सिंचन करना चाहिए। पीपल वृक्ष दूर है तो तुलसी माँ में भी, जो कि सभी जो है पीपल वृक्ष के समान ही मानी गई है, देवी लक्ष्मी के स्वरूप में है, माँ वृंदा है और श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूपा के रूप में है, तो वहाँ पर भी आप इसी नियम के तहत जो है इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी को यही विधि पीपल वृक्ष के नीचे भी करनी है, यही तुलसी माँ के समक्ष भी करनी है। आप सभी को सबसे पहले पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जल समर्पित करना है। इस कार्य को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम जो है पितरों का स्मरण भी कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का कोई सा भी सरल सा मंत्र आता हो तो उस सरल से मंत्र का प्रभाव अगर आप बोलते हैं करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको यह कार्य करने के बाद संपूर्ण स्वरूप में जो है पूरे जो है पीपल वृक्ष की जड़ में सिंचन कीजिएगा। सोमवती अमावस्या का जो है दिन है, इस पावन पवित्र दिन का स्मरण करते हुए मेरे पति बच्चों की लंबी आयु हो, यह भी आपको प्रार्थना साथ के साथ करते जाना है। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में सबसे पहले दीपक लगा लेना है। अगर आप सभी चाहें तो इस स्थान पर एक छोटा सा मिट्टी स्वरूप में आप गणेश जी को भी वहीं पर स्थापित कर सकते हैं, गौरी गणेश को, नहीं तो यह करने की आवश्यकता नहीं है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता वास करते हैं, उनका सुमिरन ही पर्याप्त होता है। तो आप सभी चाहे तो हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर एक दीपक रख सकते हैं, गोल बत्ती का, इच्छा आपकी है। गोल बत्ती का दीपक लगाएं और लंबी बत्ती का भी साथ के साथ लगा ले। लंबी बत्ती का जो दीपक है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको लगा लेना
होगा, गोल बत्ती का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप दीपक लगाएं। ठीक है जी। जल चढ़ा दिया, उसके बाद दीपक लगा दिया। उसके बाद अगर आप जो है सोमा धोबिन को बनाना चाहते हैं तो वह बना लीजिए, नहीं तो जो है आप सभी सिर्फ पीपल देवता में ही रोली, चंदन, मोली, अक्षत और सभी चीज़ें, मोली वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि भी समर्पित कीजिए। अगर आप यहाँ पर सोमा धोबिन के नाम से दान करना चाहते हैं या देवी लक्ष्मी के नाम से दान करना चाहते हैं या अखंड सौभाग्य मांगने के लिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से, गौरी गणेश जी से दान जो है मांगना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साड़ी, वस्त्र इत्यादि जो सुहाग की सामग्री है वह भी रख दीजिएगा, अर्थात आपको दान के लिए इस दिन निकालना है। और साथ ही आप सभी जो है जो भी वस्तु दान करने के लिए लाए हैं 108 की संख्या में, वह भी अपने साथ ले लीजिएगा। अब आपने संपूर्ण पूजा कर ली, उसके बाद आप सभी को अपने दाहिने हाथ से परिक्रमा लगाना शुरू करना है। यह परिक्रमा कई भक्तजन जिनकी क्षमता सामर्थ्य है वह 108 लगाते हैं, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अगर परिक्रमा 108 नहीं लगा पाते हैं तो आप सिर्फ 7 परिक्रमा भी लगा लेते हैं तो भी पर्याप्त है। जैसे शारीरिक क्षमता नहीं होती है तो जिस स्वरूप में भगवान को मानते हैं उसी स्वरूप में आपकी पूजा परिपूर्ण होती है। 108 की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सिर्फ 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, पर्याप्त है। तो आपको परिक्रमा लगानी है। पहले आप सभी शुरू करें दाहिने हाथ से शुरू करते हुए। आप सभी एक जो है टॉफ़ी या बिस्किट जो दान के लिए निकाला है आपने 108 की संख्या में, उसको लेकर आपको घूमना है और एक कटोरी इत्यादि रख लेनी है, उसमें वह इकट्ठा करना है। दोबारा से इसी तरह से घूमना है। टोटल जो है 108 आपको परिक्रमा उस सामग्री से भंवरी के स्वरूप में देनी है। अब 108 परिक्रमा कर ली, पीपल देवता को प्रणाम करें और अपना स्पर्श कर 3 बार मनोकामना बोले, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। उसके बाद जो सामग्री है न तो आप उसे ग्रहण करें न घर के बच्चों को ग्रहण करने दें, वह सभी 108 सामग्री आपको दान के लिए निकाल देनी है। ठीक है जी। अब यह किसी गरीब ब्राह्मण जो है बच्चों को बांट सकते हैं आसपास खेल रहे, या आप गरीब ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, पंडिताइन को वस्त्र दान दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री जो आपने समर्पित कर रखी है वह भी दान में दे दीजिएगा। यह पूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि हमारे यहाँ होती है सोमवती अमावस्या के दिन, और आपके क्षेत्र के अनुसार होती हो तो उस अनुसार आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो सोमवती अमावस्या की पूजा इस तरह से की जाती है। आप सोमा धोबिन को बनाकर भी पूजा कर सकती हैं, या जो यह सामग्री अपने लिए है गरीब ब्राह्मण को हर बार आप दान में देते हैं तो किसी प्रेस वाली को, किसी धोबन को आप यह साड़ी, सुहाग की सामग्री या जो आपने पैंट शर्ट का कपड़ा लिया है वह सभी चीज़ें दान में दे दीजिएगा। इसी तरह पीपल वृक्ष के साथ साथ तुलसी माँ की पूजा भी की जा सकती है। इस दिन जो है अमावस्या तिथि है, महादेव और श्रीहरि विष्णु की संयुक्त स्वरूप में पूजा करें। अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर आप सभी साधारण सरल तरीके से जल समर्पित करें तो गंगा जल मिलाएं। पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। काले तिल भी मिश्रित करें। इस तरह से यह पूजा की जाती है जो कि पितरों के निमित्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है लंबी बाती का पितरों के नाम का, जो कि पीपल वृक्ष की जड़ में और घर के दरवाजे और घर की रसोई पर। इस तरह से इन स्थानों पर दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया अन्नदान, दीपदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान सौभाग्य में वृद्धि करता है। हर हर महादेव।